तुझसे बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रही वो, पड़ जाए जो मन के पाले। सब आपके लिए क्लैप करें प्लीज। क्लैप फॉर विद्या एवरीवन। नारायण नारायण। अरे बालक, ये माखन कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो मैं मम्मा के किचन से लाई। मतलब तुम भी कृष्णा जी की तरह चोरी करके खा रही हो? अरे नहीं, वो कैसी चोरी? ये तो बड़ी सही बात बोली इस बच्ची ने। तो भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है कृष्णा जी भी माखन चोरी करके खाते थे, क्या कुछ और चल रहा था? बोलो बोलो। हाँ, समझ गया। मैंने आप सबके दिल की बात पकड़ ली। तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारे कृष्णा जी का नेक्स्ट लेवल जलवा। नारायण नारायण। देखो ये माखन तो कितना सफेद और मुलायम है। क्या मेरे कानों को जरूर पसंद आएगा। गड़े में रख दिया। क्या तुम तैयार हो? हाँ, पर कृष्णा, यशोदा माँ पगली तो क्या करेंगे? इसको तो यशोदा मैया से डर ही नहीं लगता। बाबा ने मुझे तो यशोदा मैया की लाठी से बहुत डर लगता है। अगर पकड़ लेगी तो डांट पड़ेगी। थोड़ी बार माखन का स्वाद तो उससे भी और मीठा होगा। माखन तो बहुत मुलायम है, लेकिन खाना यशोदा मैया की छड़ी याद है ना? तो अब खाओ खाओ, मजे लो। नंद रानी का हाथ का माखन अमृत अमृत। जल्दी जल्दी खा रहे थे सब, वरना नंदा ने हमें बहुत डांटेगी। अरे इस माखन के सामने तो माखन कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें संभाल लूंगा। किसी का नहीं। चुराया है, झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने चोरी नहीं की। चलो यशोदा मैया के पास, अब पता चलेगा उसका बेटा चोर है। नहीं, मैया को मत कहना, नहीं तो मुझे फिर से छड़ी से मारेगी। अच्छा नहीं करेंगे, पर तो तुम्हें उसका मोल देना पड़ेगा। मोल? कैसा मोल? तो मोल चाहिए। ये लो माखन, ले लो। ये लो मेरे कंगन ले लो। हाँ खाना, इनको अपने कंगन दे दो। हमें कंगन नहीं चाहिए। फिर क्या लोगी? हम बताए, हमको तो चुम्बन चाहिए। चुम्बन सबके सामने कहना, सबके सामने तो हमको ला जाती है। अच्छा राजा दी, हम तो सबके सामने ही लेंगे। जो जानो दे, तो मुझे छोड़ो लगाई है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक एक करते। अच्छा, पर हौले हौले लेना, एक एक करके। सब पीछे हो जा। भैया के घर क्यों जाना रे, मेरे घर क्यों नहीं जाना रे?
नारायण नारायण। आहा, देखा आप सभी ने, कृष्ण जी तो ये माखन ग्वालिन से चुरा कर उन्हीं के बच्चे को देते थे, क्योंकि उस जमाने में ग्वालिन सारा माखन पूरे गांव में बेच देते थे और उन्हीं के बच्चों के लिए कुछ बचता नहीं था। और आज का ज़माना भी ऐसा ही कुछ है, बस माखन के जगह समय की कमी हो गई है। स्क्रोलिंग, ऑफिस एंड सोशलाइजिंग के बाद बच्चों के लिए कोई समय नहीं बचता। पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं, बेटा अभी मैं बिजी हूँ, कल खेलेंगे। मतलब प्यार और खेल दोनों पेंडिंग छूट जाता है। तो दोस्तों, कृष्णा जी का ये माखन लीला सिर्फ स्टोरी नहीं थी, एक ज़बरदस्त लेसन था। वक्त और प्यार हमारे बचपन के माखन, जिसकी वैल्यू समझना ज़रूरी है। नारायण नारायण। तो दोस्तों, कृष्णा जी का ये माखन लीला एकदम मस्त और टाइमलेस है। नंद किशोर गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी, वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको, आप ही दूध पिलाती। पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन, माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी, मिठा बतावे शोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। Please everyone clap for the Radhas. Are with the children. Okay, बांसुरी ले ली है, दीजिए मुझे। Okay mamas, ready? I request, ये थोड़ा सा मैजिकल मोमेंट होता है मेरे लिए, लास्ट ईयर भी था, आज भी है। I want everyone to please with the झुंझुना, with the wedding bells, फ्लैश लाइट्स ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल की, प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे। Everyone please, इधर भी थर्ड रो फोर्थ रो प्लीज। यहाँ पे भी नीचे राजेश की मम्मा, मोबाइल ही नहीं लाया, ये कैसे हो गया? अच्छा, झुंझुना में सो रहा, आप मोबाइल से काम चलाइए आज। ओके, शैली स्टार्ट करवाना मैम, ये खुशी मैम। अच्छा, आप नीचे खड़े होके करो। जो है अलबेला मद नैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। वो दादा है, वो दादा है, दादा है। Everyone, for their courage. और मैं सच्ची बोलूं, प्रैक्टिस से बहुत हमें डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, बट दे डिड इट गुड, वेरी गुड, सुपर, सभी वेरी गुड। जैसे करो सब, जैसे यस, थैंक यू मामा, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू जी। नारायण नारायण। भाइयों, आज तो मेरा मॉक इंटरव्यू है। सब अपनी प्रार्थना की स्पीड फुल टर्बो पे लगा देना, जिससे दुनिया को पता चले जैन अल्फा नारद मुनि की करिश्मा क्या होती है। टेंशन मत ले भाई, तू फुल और डबल नंबर से पास कराएगा। इंटरव्यूअर भी बोलेगा क्या बंदा है, नारायण नारायण। देख भाई हुजैब साहब, हम तुझे फेल होकर देखने की लगी अफवाह नहीं कर सकते, तो ये हमारा फ्यूचर है। मेरी टीम तो फुल सॉलिड है, शुक्रिया मित्रों। बाय द वे, याद है वो टाइम जब कृष्णा जी और इंद्र जी का फेस ऑफ हो गया था? हाँ भाई, इंद्र भगवान फुल ऑन एंगर मूड एक्टिवेटेड हो गए थे, लग रहा था धमाका ही। क्लाउड और बाकी है, और बाकी क्लाउड बस करा के धमाका। और फिर कजारी ने अपना इंस्पिरेशन फोन ऑन करके गांव वालों को वचन देके इन्फ्लुएंस कर दिया था। मेरी टीम तो फुल सॉलिड है। सही पकड़े हो। देखते हैं क्या कृष्णा जी अपने लॉजिक का मिसाइल लॉन्च करते हैं, क्या इंद्र जी अपने स्टॉर्मी एटीट्यूड से जीत पाते हैं। अरे मेरा नहीं है। ब्रह्माथे परिचारकै परिरतो मंगलमालाख्या आगस्त्याय स्वमेव क्या बात है नंदराय जी, आज सब गोकुल के गोपियों सदे रजे क्यों घूम रहे हैं? पापा, आप यह हवन कुंड किसके लिए बना रहे हैं? लल्ला, यह सब देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी हो रही है। लल्ला, महामुनि जी को प्रणाम करो। कल्याण हो। लल्ला, यह महामुनि अविनाश है, आज की पूजा इनके हाथ ही संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? इंद्र हमारा क्या करता है पापा? इंद्र तो भगवान के देवता है, वो देव जो जल बरसाते हैं और वर्षा ऋतु के आगमन के देव है। हम यह पूजा कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए। बाबा, इंद्र हमारा क्या? यदि पूजा ना करे तो अवश्य देवता क्यों नहीं हो जाएंगे? यह वृंदावन, यह भूमि जल की एक बूंद को तरसेगा। जो ऐसा निर्दय हो उसे भगवान कैसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो उनके भक्तों की भूल क्षमा करते हैं और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगते। ये अगर हम पूजा करो तो वर्षा करेंगे, ये तो व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। ऐसा मत को बोलो।
यदि भगवान इन्हें को क्रोध आ गए तो उनकी वजह के एक बार से हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हो सकते हैं बाबा, उनसे डरना व्यर्थ है। राज, आप इस बारे में आपका मत दीजिए। नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं, परंतु हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। तो मुनिराज, इस देवता किसे माना जाए, इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। इष्ट वह होता है जो अपने कुल के मनुष्य के संसारिक कार्य सिद्ध करता है। बस, तो हमारे इष्ट राज हमारे शिविराज गोवर्धन है। वो हमारे गायों की श्रद्धा वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन है। इसीलिए आज हम लोग को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हे नंद कुमार, आज तुमने हमारे आंखों से गिरने पर हटा दिए और नंदराय और विचार किए बिना गिरिराज गोवर्धन की ओर चले। जी चलो भाइयों, सब गोवर्धन पर्वत चले। मैं गोवर्धन हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। आओ आओ, समर्थक बताओ क्या समाचार लाए हो। यह समाचार सुनकर आपका मन विचलित भी हो सकता है। हमारा मन विचलित? हम देवों के देव इंद्र हैं। बताओ क्या समाचार लाए हो। देवराज गोकुलवासी आपके बजाय गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्या उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी? मेरी पूजा के बजाय उस पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा सुना है, एक नादान लड़के के दिखावे में आ गए हैं। कौन नादान लड़का? तो क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ प्रभु, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा, अब उन्होंने एक नादान लड़के की बात को माना। इन लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? देखना, अब मैं इनका क्या शुरू करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे बच्चे ने गोवर्धन की पूजा, मेरी पूजा ना करके तो मिट्टी की पूजा कर रहे हो। वो तुम्हें वर्षा नहीं देगा, मैं दूंगा। वर्षा देना तो तुम्हारा फर्ज है। ए बालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तू है कौन? यह कृष्ण है, हमारा कृष्ण। यह बालक? हाँ, बालक से बात नहीं करता मैं। इंद्र होगे तुम देवताओं के राजा, पर हम गांववासियों के अन्नदाता गोवर्धन है। वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं। गोवर्धन? हाँ? अन्नदाता? हाँ? वो मिट्टी का ढेर? हाँ? वो कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हूँ मैं हूँ कृष्ण। अब तुम्हें पता चलेगा मेरा निरादर कर रहे हो। मेरा प्रकोप तुम जानते नहीं, मेरा गुस्सा तुम जानते नहीं। ए बालक, मेरे से लड़ेगा, मेरा अनादर करेगा। वृंदावनवासी, देखो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। ठीक है, करो, आपको जो अच्छा लगता है करो, पर हम गोवर्धन की पूजा ही करेंगे। वो हमारे अन्नदाता है। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? उसका प्रकोप है यह। अब हम क्या करें कृष्ण, अब हम कहाँ जाए?
इतिहास और डूब जाएगा, हमारा वृंदावन डूब जाएगा, हमारी गैया कहाँ जाएगी? पापा कृपया करके इतनी चिंता ना करें, मैं कोई प्रबंध करता हूँ। कृष्ण कृष्ण इस प्रलय से कैसे बचेंगे? लगता है इंद्र स्वयं वर्षा लेकर आ गया। अभी गोकुलवासी की रक्षा करनी पड़ेगी। कृष्ण ये सब तुम रहने दो, मैं ही इंद्र का नाश कर देता हूँ। नहीं ना भैया, इंद्र को नहीं, इंद्र के अहंकार को नाश करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ बाबा साहब, चलो मेरे साथ। चलते जाओ, आ जाओ, चल जल्दी जल्दी। हाँ, बेटा इनको देखो ये सुनो। गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की, इसीलिए यह अभिमानी इंद्र हम पर क्रोधित हो गया। वो हम सारे गोकुल वासियों को डुबाना चाहता है। इसीलिए अब इस समय पर हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें सहयोग दें। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप एक अविनाशी ब्रह्मा को एक साधारण मानवी बालक समझकर ऐसी गलती की। आपको अकारण दयालु बताते हैं, इसलिए हे दया के सागर, मुझे अपना दास समझ के क्षमा कीजिए। कल्याण हो। क्षमा मांग ली इंद्र ने, मांगा यह वरदान, नारायण रखिए सदा नर अर्जुन का ध्यान, नर अर्जुन का ध्यान। इधर कृष्णा बलराम कम हियर। हेलो नारायण नारायण। भाइयों, हमारे कृष्ण जी ने तो तभी के लोगों को क्लियर समझा दिया था, क्या पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इंद्र थोड़ी ना कि तुम्हारा खेत संभालेगा, इट्स गोवर्धन जो तुम्हारी साथ दे रहा है। नारायण नारायण। वेरी गुड एवरीवन। नारायण नारायण। तो दोस्तों,
आ ही गए वो शुभ घड़ी जिसके लिए ये 8वां अवतार हमारी धरती पे प्रकट हुआ था। अक्रूर जी ने नंद बाबा को कंस की स्पेशल डिलीवरी लेकर पहुंचा दी है। मतलब पूरा प्रेशर कुकर सिचुएशन रहा था। पर अक्रूर जी को क्या पता ये सब कृष्ण जी का बिग प्लान हिस्सा है। बट न्यूज़ फ्लैश, कृष्ण जी तो मेन सर्वर चलाते थे। तो दोस्तों अब शुरू करते ये कहानी। नंद बाबा का रिएक्शन और कृष्ण जी का प्लान दोनों देखने लायक है। नारायण नारायण। प्रणाम नंदलाल, प्रणाम। प्रणाम अक्रूर, प्रणाम। आइए विराजिए। कहिए सब कुछ कुशल मंगल? जी नंदा, सब कुछ कुशल मंगल। आज हमारे घर पर कैसे सवारी रुकी? नंद बाबा, मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। मैं एक न्योता लेके आया हूँ। न्योता? कैसा न्योता? किसका न्योता? महाराज कंस का। क्या? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज कंस को कृष्ण ने मथुरा में क्या कहा? मथुरा के उत्सव में राज्य के हर वीर अपना वीरता का प्रदर्शन करेंगे और महाराज चाहते हैं कि कृष्ण का इसका हिस्सा बने। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच क्या कह रहे हो अक्रूर जी? रहने दीजिए, यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना ही होगा। मगर क्यों? हम उसे ना भेजे तो उसे क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदलाल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं ना भेजूं तो राज आज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। ये कैसी आज्ञा है? ये अत्याचार है, अत्याचार। क्या हुआ नंद जी? आप अक्रूर जी से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? भैया अक्रूर जी कह रहे हैं कि महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है कोई क्या जोड़े प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। नहीं, मेरा लल्ला यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ यशोदा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप दोनों कृपया शांत है। महाराज कंस की आज्ञा पालन प्रजा को करना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा लल्ला। विचलित यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे। पल में सब कुछ हुआ रे पराया, पल में सब कुछ हुआ रे पराया। ममता हाथ मले मानव अपने सपन संजोए, विधना अपनी चाल चले। यशोदा धैर्य रखो यशोदा। ए मैया क्यों इतना चिंता कर रही है? तेरे लल्ला को कुछ नहीं होगा। जाओगी तो है मेरे साथ। हाँ यशोदा भैया, मैं कृष्णा का साया बनकर रहूंगा। जरा सोचो मैया, अगर तेरा लल्ला काला नाग को हरा सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के प्रकोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस इसका क्या बिगाड़ लेगा मैया, क्या बिगाड़ लेगा? इसीलिए तो मैं तुझे
तुझे कहती हूँ कि ऐसे चमत्कार मत किया कर। यार तुम जितना ही सोचती जाओगी उतना ही मोह के दलदल में फंस जाओगी। मैं हूँ कान्हा के साथ। नहीं, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मुझे केवल मेरे पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। मैया हम पे भरोसा रखो। मत रो मैया मत रो, तेरे लल्ला को कुछ नहीं होगा। मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। जाने दे मोहे मथुरा जाना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख जो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो मोहे मथुरा जाना। नारायण नारायण। तो दोस्तों देखा आपने हमारे कृष्ण जी कितने टेंशन में। मैया यशोदा, नंद बाबा और प्रिया राधे, उनके लिए कितना मुश्किल काम होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कृष्ण जी कितने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है। और भाई टीनेज तो एकदम कंफ्यूजिंग स्टेज है। सारे डिजायर्स एकदम अडल्ट वाले और सारे स्किल्स एकदम बच्चों जैसे। यूनिवर्सल है बॉस, हर कोई स्टेज से गुजरता है, चाहे इंसान हो या भगवान। और मैया यशोदा, अरे भाई उनका तो फुल ऑन टेंशन वाला स्टेज है। मेरा लाडला कहाँ जा रहा है? गोपी और राधा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप तो सैड इमोजी से ही भरा होगा। पर क्या करे, कृष्ण जी नहीं तो लाइफ का क्या मतलब। और कृष्ण जी एकदम फिल्मी स्टाइल में बोलेंगे, अब समय आ गया है मेरा, गोकुल डायरीज को छोड़ के सीधा मथुरा एडवेंचर पे प्रस्थान करिए। नारायण नारायण। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। पेरेंट्स, आखिरी अध्याय चालू होने वाला है, कृपा करके
इधर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। अरे भाइयों और बहनों सुनो सुनो, कहानी का आखिरी पड़ाव आ गया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरा स्टेज है। अरे यार चिल मार, अब तो अंतिम पड़ाव है, लड़ना नहीं। आओ मिलके स्टेज शेयर करते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ अपना मक्खन शेयर किया था। हाँ हाँ सही बोला। तो दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा कि बुराई कितनी भी जिम जाके एब्स बना ले, पर सच्चाई और धर्मा के आगे उसका फुसफुस हो जाता है। प्लॉट ट्विस्ट तो वही पुराना है बट हिट है। कृष्णा जी अपने इंटेलिजेंस से ऐसे धमाके करते हैं कि कंस मामू तो डर ही जाते हैं। और भाई कंस मामू तो एकदम महान शिव भक्त थे और सारे शक्तिशाली लोग जिम का मेंबरशिप उनके नाम पे लेते थे। हाँ भाई, लेकिन कृष्ण जी के आगे कंस मामू को भी झुकना पड़ा, सच्चाई और धर्मा के आगे झुकना पड़ा, और ये सब उन्होंने अपनी टीनेज में किया। कृष्ण जी तो एकदम ओजी थे, तब भी कितनी समझ थी उनमें। अरे भाई आजकल हम लोग भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने बिजी है, कहाँ इतनी समझ होती थी। अरे जेन जी, जेन अल्फा और अब तो जेन बेटा भी बस रील्स और मीम्स में लगे हैं। एग्जैक्टली अब ज़रूरी है कि हम कृष्ण जी की चार्म और इंटेलिजेंस को अपने ओजी स्टाइल में पसंद करें, यानी कि इंस्टेड ऑफ पुष्पा झुकेगा नहीं, हम कहेंगे हरे राम हरे कृष्णा, झुकना तो पड़ेगा बॉस। और भाई लोग अब हमें ये कहानी आपको रिले कर दी है, आपको ही डिसाइड करना है कि इस मशाल को आप आगे कैसे लेके जाओगे। तो दोस्तों कृष्णा जी का स्वैग लेकर अपने दोस्तों के साथ माखन शेयर करते रहो, और हाँ हर सिचुएशन में सच्चाई और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने रूट से जुड़े रहेंगे। नारायण नारायण, लेट्स कीप द ओजी स्टाइल अलाइव एंड मेक नेहा मैम प्राउड, और मे बी नॉट। चलो भागो, अब वरना नेहा मैम आएगी कंस मामू से पहले। हमारे अन्नदाता मथुराधिपति महाराजाधिराज महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। लगता है पहली बार किसी राज्य सभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि यहाँ आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, यह मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा के पास कुछ मांगने आते हैं, परंतु हमें तो आपने स्वयं अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वह मेहमान का स्वागत करेगा। हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। और उस भूल का हम क्या करें जो तुमसे सोच समझ कर हुई है? भूल? कौन सी भूल? कैसी भूल? हम महाबली का सिर्फ कोई भूल नहीं आ सकते। राजन, तुमसे कैसी भूल हुई है जिससे मैं तो क्या कोई भी पुत्र माफ नहीं कर सकता? क्या भूल कर रहे हो? अगर तुम्हें इतनी साहस है तो आओ मुझे बताओ, मुझे कौन सी भूल हुई है? कंस, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, फेंक दे अपनी तलवार, हमारे शरण में आजा, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहे हैं? हम महाबली कंस को मूर्ख बालक कंस मार सकता है, झुक नहीं सकता।
लिए, जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। ये मेरी माता के उन अनगिनत आंसुओं के लिए, जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादवों के उन 18 कुलों के लिए, जो तेरे भय से मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए, जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के ग्वाल बालों पर किए। Okay, I want my psychosomatic batch here. Krishna भाई, Krishna. साइकोसोमैटिक को भेजो ना प्लीज। हाँ फोटो दोगे ना कम बाबा। हाँ कम ये मैं पहन लेती हूँ। साइकोसोमैटिक क्या गए, आ गए सारे कि एक आधे गायब है। आरवी, जान्या, क्यारा, इधर आ जाओ, आगे आप। आरवी का है? आरवी एटीट्यूड है वो, आगे देखो। आरवी इज नॉट देयर मैम। आई नो चलिस्मा, इनके पीछे मैं छुप गई हूँ। लोग क्या I cannot believe what happened today. I seriously cannot believe. Can you guys believe it? The way kids did it. मतलब मेरे पास बहुत अच्छी स्पीच थी जो मैंने कोशिश की थी लर्न करने की, जो मेरे से लर्न नहीं हुई। तभी रेजिस्टेंस और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स को गूफ अप कर रही थी, और ये बच्चों ने आज इतना अच्छा, मतलब आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स who have made them learn the dialogues. That was amazing. That was your job, which you did amazingly. And you guys have done superbly by performing it and making me really proud. Really proud. I would just take 1 minute to say this. Talisma, Granth, Hriday, और एक आ गया Preet. These are very old students. They were what, 3 when they joined me. बेटा तू तो इस साल आया ना, अभी नया नया तू, अभी टाइम है तेरे को। Okay, so they were 3.5, 3 years old when they joined me, and now look at them. Just look at them, how big they are. I'm very happy. My heart is full of love today. I cannot express things what I felt backstage looking at them and seeing them act. Like all my children, can you believe a 4-year-old has learned the dialogues and speak? A 5-year-old, my daughter, I tell you, last year वाले पेरेंट्स से पूछ लो, आतंक मचाया था लड़की ने, आतंक। और आज आप लोग, I don't know how many of you know it, but I am feeling what you guys have felt looking at your children. I am really grateful जो 14 years से आप लोगों ने ट्रस्ट हम में डाला है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी, मैं बोलूँ हृदय? ठीक है। तो फर्स्ट जब 14 years पहले we did our first annual event, that was the first one of a kind event because कोई नहीं करता था, कोई भी क्लासेस
डांस शोज होते थे, स्कूल के एनुअल इवेंट्स होते जिसमें डांस और फैशन शो होते थे. इट वॉज नॉट अ स्टोरी थिंग. सो वी थॉट, हमने रिसर्च की और हमने सोचा कि यार बच्चों को अर्ली ऑन स्टेज पे एक एक्सपीरियंस देना बनता है. और वो कैसे दे सकते हैं? बाय अ स्टेज शो. बिकॉज उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस और मॉरल बहुत बहुत ऊपर होता है. मुझे बोलते हुए भी माई थ्रोट इज फुल बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी. आई डिडंट नो हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 14 years बैक. रामायण उठाया और रामलीला कर दी. एपिसोड से सीधा डायलॉग्स उठाए और कर दिया. एक लाइट वाले को बुलाया था और एक डीवीडी बनवाई थी बस. और आप जैसे ही पेरेंट्स ने जिन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया था मेरे ऊपर. वी वर 25, मी एंड माई हस्बैंड जस्ट गॉट मैरिड. माइक चालू रह जाते थे पीछे, हम लड़ रहे होते थे, ऑडियंस को सुनाई दे रहा होता था. वहां से आज यहाँ आई हूँ. जो फ्लॉलेस परफॉर्मेंस इन बच्चों ने दी है, आई एम रियली फुल टुडे. All my students have made me so proud. There was a new setup. Everyone has practiced without mic. And today, with that drama skills, without mic speaking their lungs out, and you all could hear, that's the best thing what happened today. They have learned the new definition of resilience today. Guys, that is what a proud moment of my team, My Learn and Grow, and all of you is. Thank you everyone, thank you. But before that, I cannot forget or I cannot leave. अब आप जा सकते हो. आंखों में आंसू आ गए मेरे, जाओ. I need my team, तमन्ना and खुशी here. फिनाले डांस करेंगे बेटा, छोड़ेंगे थोड़ी ना हम किसी को. So impossible आपको भी पता है. Now everyone know Tamanna ma'am and Khushi ma'am, my left and right. I want a special thanks today for Khushi. You know what happened? Last night she lost her mama and she's standing here. That much she loves your kids. That much she loves us. Good job guys. और भी बहुत सारे जन हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है, दो स्पेशल मेंबर्स को मैं भूल नहीं सकती. एक मेरी डॉटर जो मुझे अलाउ करती है, और एक मेरे हस्बैंड जो साउंड चेक कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट, बट देयर आर मदर्स बिहाइंड दिस टाइम स्टेज पे. केपी इज देयर, अव्यांशु's मदर इज देयर. वन ऑफ माई इंटर्न हैज कम फ्रॉम बॉम्बे टू हेल्प मी. वेदांशी, हर्षवी, कहाँ गए भाई? आ गए आप? अहो भाग्य हमारे. सो एक सिंपल सी बात बताऊंगी. So he is the visionary and I am the, क्या बोलेंगे? Executor. So he sees the vision and I execute. That's why, क्या बोले, राम मिलाई जोड़ी है हमारी. दोनों में ऐसा ही. हाँ, दोनों सब काम ऐसे ही हमारे. ये विजन देखते हैं, मेरे को दिखता नहीं आता, मैं सिर्फ करना आता है. मैं कर सकती तो ये हाल है. वेदांशी और हर्षी मैम, ये अगले साल चली जाएगी हमें छोड़ के, इसलिए पहले ही. अरे वेदांशी कहाँ चली गई? राम राम, बच्चे बहुत आतंक कर रहे हैं पीछे, मुझे लग रहा है. आई हैव नॉट गॉन बैक. नहीं है, नहीं आ ही नहीं रही वेदांशी को चेहरे. पहले जल्दी से बता दो आप लोगों को कैसा लगा. आई वॉन्ट माई वैलिडेशंस. सुनाई नहीं दे रहा? अमेजिंग. आई क्या वेदांशी? हाँ. सो दीज आर द, नहीं लाइट नहीं ऑन करो भाई, खत्म नहीं हुआ है, मैं खत्म करवाऊंगी. So these are two who have helped us throughout the practice, taken care of the children. She has really worked hard. Please everyone clap for them. And now final शुरू हो जाए. फिनाले. भूख लग रही है आपको? बहुत उबासी आ रही है, मैं देख रही हूँ. मेरी बताइए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्यों बुक कराती हूँ? मेरे को दिखते हैं सारे, फिर मैं बाद में सबको मीटिंग के वक्त बताती हूँ क्या करूंगी मैं. इसलिए मैं ये बुक कराती हूँ. सो एवरीवन कैन जॉइन इन द लास्ट परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द स्टेज, डाउन, इधर नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे आ रहे हैं स्टेज पे. एवरीवन रेडी? और कोई बैक स्टेज नहीं जाएगा, हम बच्चों को देंगे. इधर आएंगे एक्ट वाइज आएंगे बच्चे आपके. ओके, प्लीज आप लोग बैठे रहेंगे या डांस करेंगे हमारे साथ अपनी अपनी जगह पे.
कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 चलो आओ गुड्डू, लेट्स गो। You're so happy. Bye, she's happy. Bye, Bitu. Today morning I said moment at the Thank you, ma'am. I was like, thank you so much. Arey, same here. He did so nicely. Yes. He spoke so nicely. Just amazing. It was just amazing. My tears were dropping throughout. See, really the hard work. Thank you. Ma'am, congratulations. It was a very nice day. Thank you. Very good. कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरा कृष्णा कैसा लगा? हाँ, कांग्रेट करने आया आपको। थैंक यू अंकल। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाना, मेरे को समझ नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं। ये सब आपने सिखाया तभी तो बोले ना। ये भी बोलेगा। हिंदी के जो हार्ड वर्ड्स जो है ना, अद्वितीय और वो पता नहीं क्या क्या वो बोलना, मतलब उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनको सिखाया। थैंक यू। अच्छा, कुछ नहीं